गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में जिन ढूंढा यह कविता संत कबीर लिखित देखने वाले हैं। पहले हमें देखना है कवि का परिचय। संत कबीरदास का जन्म 1398 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था और उनकी मौत 1518 में उत्तर प्रदेश के मगहर में हुई थी। संत कबीरदास भक्तिकालीन कवि के शिरोमणि हैं। उन्होंने सारी जिंदगी मानवता का पुरस्कार किया है। उनका कहना है मानव का सबसे बड़ा गहना अगर कोई है तो वह मानवता है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने सारी जिंदगी संघर्ष किया और समता का पुरस्कार किया। समाज में जो भी रूढ़ियां थी, समाज में जो भी अंधश्रद्धा थी, उनको अपने दोहे के माध्यम से मिटाने की कोशिश की। उनकी जिंदगी सादगी से भरी थी और उनका कहना ये था कि मनुष्य को सादगी को अपनाना चाहिए। सादगी भरा जीवन, सरल जीवन, यह सभी को आकर्षित करता है। उनके दोहों की भाषा सरल, सहज और सुबोध है। दो पंक्तियों में जो उन्होंने जिंदगी का सार यहाँ बताया हुआ है वह सर्वपरिचित है और सभी में लोकप्रिय है। इस कविता में हम उनके कुछ मशहूर दोहे देखने वाले हैं, तो हमें यहाँ दोहों के बारे में पढ़ाई करना है। पहला दोहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीरदास यह कहते हैं कि जो व्यक्ति धन से या विद्या से बड़ा हो जाता है लेकिन अगर वो समाज में कोई कार्य नहीं कर पाता है तो वह व्यक्ति किसके समान है? वह व्यक्ति खजूर वृक्ष के समान है। क्यों ऐसा है? क्योंकि खजूर जो है वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं और वहाँ पंथी को अगर छाया चाहिए तो खजूर के पेड़ से छाया मिल नहीं पाती, क्योंकि उसकी छाया इतनी सघन नहीं होती। छाया का अर्थ है छैया। पंथी, राहगीर, राही, राह पर चलने वाले लोगों ने अगर सोचा कि खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर छाया प्राप्त करे तो उसकी छाया इतनी सघन नहीं होती और जो फल लगते हैं वो बहुत दूर लगते हैं। तो यहाँ इस माध्यम से कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि जो व्यक्ति धन से और विद्या से बड़ा हो जाता है लेकिन अगर वो समाज में अगर कुछ कार्य नहीं कर पाता है, समाजों को और समाज के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है, तो उसकी तुलना किसके वृक्ष के समान की है? इसकी तुलना खजूर के वृक्ष के समान की है। अगर हम बड़े होते हैं तो निश्चित ही हमारा कार्य ये समाज के लिए ही होना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। ऐसा इस दोहे के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं। दूसरा दोहा हमें यहाँ देखना है, शिष्य को ऐसा चाहिए। शिष्य, यहाँ गुरु शिष्य परंपरा के बारे में कबीरदास बताते हैं। शिष्य को कैसा चाहिए? शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ देय। गुरु शिष्य परंपरा में उन्होंने यह बताया है कि शिष्य को कैसा चाहिए। शिष्य ऐसा चाहिए कि उसने गुरु को अपना सब कुछ अर्पण करना चाहिए। उसकी अर्पण करने की भावना जो है वह बड़ी होनी चाहिए। गुरु को ऐसा चाहिए। आपको पता है गुरु की महिमा सर्वत्र पूजनीय है, तो गुरु कैसा चाहिए? गुरु ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ नहीं ले, लेकिन गुरु है जो शिष्य समर्पित है, अपने आप को अर्पण करते हैं, ऐसे शिष्य से कुछ भी न लेने की नियत रखनी चाहिए। मतलब शिष्य ने अपना सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए लेकिन गुरु ने उससे कुछ भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुरु शिष्य की परंपरा ये हिंदुस्तान में बहुत ही मशहूर है। हम देखते रामायण महाभारत काल से भी
जो गुरु श्रेष्ठ अगर हो तो निश्चित ही उनके शिष्य भी श्रेष्ठ बने हुए हैं। उसके बाद के दोहे में उन्होंने यह बताया हुआ है, कबीर संगत साधु की। यहाँ संगति का परिणाम, यहाँ कवि ने क्या बताया हुआ है कि हमारी संगत कैसी होनी चाहिए, हमारा साथ कैसा होना चाहिए। कबीरा संगत साधु की। साधु का अर्थ यहाँ है सज्जन। हमें कैसे व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, जो सज्जन है, मन से निर्मल है, अच्छे हैं, समाज में कल्याणकारी है, जो गंधी की बास। गंधी यहाँ इसका अर्थ है इत्र विक्रेता। हमें किसके साथ संपर्क में रहना चाहिए, जो बहुत ही अच्छे हैं, सज्जन हैं, शीलवान हैं। कबीरा संगत साधु की, जो गंधी की बास। हमारा जो उठना बैठना है ऐसे लोगों में चाहिए कि जो सज्जन है, क्योंकि वो किसके समान होते हैं, वो गंधी के समान होते हैं, इत्र विक्रेता के समान होते हैं। जो कुछ गंधी दे नहीं, अगर वो हमें कुछ भी नहीं देता है तो भी उसकी गंध से, उसके सुवास से, उसके सुवास से हमें सब कुछ मिल जाता है। तो भी बास सुवास, उसका संपर्क ही हमें कल्याणकारी होता है। उसके संपर्क से हमें कई लाभ मिलते हैं। सज्जन का जो स्वभाव है, वो स्वभाव का फायदा निश्चित ही हमारी जिंदगी में होता है। तो यहाँ संत कबीरदास ये कहते हैं कि हमारा जो उठना बैठना है वो निश्चित ही अच्छे लोगों में चाहिए, तो उसका लाभ हमें सारी जिंदगी मिलता है। उसके बाद के दोहे में कवि ने क्या बताया हुआ है कि किसकी भी हमें हाय नहीं लेना चाहिए। यहाँ हाय यह है दुख सूचक शब्द। जैसे आहा, ये शब्द कैसा है, सुखकारी शब्द है, उसी तरह हाय ये दुखकारी शब्द है। उस पर वे क्या बताते हैं, दुर्बल को न सताइए। दुर्बल जिसमें शक्ति नहीं है, किसको नहीं सताना चाहिए, जो दीनहीन है। कैसे है, जो दीन है उनको नहीं सताना चाहिए। क्यों नहीं सताना चाहिए, जाकी मोटी हाय। उनकी जो हाय है, उनका जो दुख है, जो पीड़ा है, वह बहुत असरदार होता है, उसमें असर बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कबीरदास का यह कहना है कि हमें किसको नहीं सताना चाहिए, जो लाचार है, दीन है, शक्तिहीन है, उनको नहीं सताना चाहिए। क्यों नहीं सताना चाहिए, बिना जीव की श्वास से। आपको पता है कि जो लुहार पहले के जमाने में जो साधन का इस्तेमाल करते थे, उसमें भाता होता था। वह भाता मरे हुए जानवरों के चमड़ी से बनाया होता था। तो जब वो लुहार जब उस भाते से धोकता है, तो वो चमड़ी जो है वो तो जानवरों की बनी हुई है, वो जो भाता जो है वो जानवरों के चमड़ी से बना हुआ है। लेकिन उस भाते का लगातार प्रयोग करके लुहार क्या करता है, लोहे को भी भस्म करते हैं। लोहा भस्म हो जाए, मतलब उस छोटे से भाते में किसकी शक्ति होती है, लोहे को भी भस्म करने की शक्ति होती है। इसीलिए संत कबीर का यह मानना है कि हमें दुर्बल को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि उसकी हाय लगती है। जिस तरह किसी का हमें आशीर्वाद लगता है, ठीक उसी तरह से दूसरों की हाय भी बहुत ही असरदार होती है। इसीलिए भाते का उदाहरण देके कवि ने यह बताया है कि एक छोटी चीज भी लोहे को भस्म करने की क्षमता रखती है, तो हमें भी किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। दूसरे दोहे में यहाँ कवि ने यह बताया हुआ है, गुरु कुंभार शीश कुंभ है। अब यहाँ पर फिर से गुरु और शिष्य की परंपरा के बारे में बताया हुआ है। गुरु कैसे है, गुरु कुंभार, जैसे जिसको हम कहते हैं कहार। पहले के जमाने में जो पानी भरने का कार्य किया करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं,
शीश कुंभ है, और यह शिष्य किसके समान है? कुंभ के समान है, मतलब घड़े के समान है। गढ़ गढ़ काढ़े खोट, काढ़े निकालना। गुरु क्या करता है? शिष्य की जो भी कमजोरियां हैं, जो भी उसमें दोष है, उसको निकालने का कार्य करता है। खोट का अर्थ है यहाँ दोष। गुरु का कार्य यह है कि वह शिष्य के जो अवगुण है, बुरी आदतें हैं, उसको नष्ट करे। अंतर हाथ सहार दे, अंतर का यहाँ अर्थ है अंदर। सहाय दे का अर्थ है सहारा देना। वो जिस तरह से कुम्हार घड़ा बनाते समय अंदर से हाथ का सहारा देता है और ऊपर से उस घड़े को सुंदरता से निर्माण करता है। बाहर बाहे चोट, और ऊपर से वह चोट का प्रहार करता है। ठीक उसी तरह से यहाँ गुरु शिष्य परंपरा में गुरु यह कहार की तरह है और शिष्य यह कुंभ की तरह है। कुंभ को सुंदर बनाने में जिस तरह से कहार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर घड़े को, जीवन रूपी घड़े को, शिष्य के जीवन रूपी घड़े को आकार देने में गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है। इस तरीके से यहाँ कवि ने यह बताया हुआ है कि हमें मतलब गुरु को किस तरह होना चाहिए? कहार की तरह होना चाहिए, जो कुंभ रूपी शिष्य को निर्माण करने का कार्य करते हैं, क्योंकि यही निर्माण देश की प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह से हमने इस वीडियो में संत कबीरदास के कुछ महत्वपूर्ण दोहे देखे हैं, जो रोज की जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले दोहे हम अगले वीडियो में देखेंगे।